तो बच्चों इक्वल तुम्हारी बुक में नहीं है। तो बच्चों देखो कल हमारी क्लास कहाँ चल रही थी, कल हम पढ़ रहे थे ये एक्सरसाइज कौन सी 6.2। 6.2 में हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया था कल। 6.2 में कौन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे, ठीक है। 5 तक कर लिए थे, 6 क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, आसान है। 5 अगर कर लिया तो ये भी सब आसान है, डिफरेंशिएशन का आना चाहिए, बस ईजिली हो जाएगा। तो करना क्या है, हमें ये चेक करना है कहाँ कहाँ पर ये इंक्रीजिंग है, कहाँ कहाँ पर ये डिक्रीजिंग है, इतना चेक करना है हमें बस, ठीक है। तो कैसे करेंगे चेक, क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले क्या किया जाता है, कल क्या बताया था मैंने आपको? सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज एक्स प्लस 1 का क्यूब इंटू 3 आगे आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। ये हमने जब ये तो एज इट इज रखा, इससे हमने कुछ कहा ही नहीं। इसका डिफरेंशिएशन किया किसको, x माइनस 3 को x मानते हुए, फिर x माइनस 3 का भी करना पड़ेगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x का 1 और 3 का 0। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? भाई x माइनस 3 को x मानते हुए हमने 3 आगे कर दिया, x माइनस 3 की पावर 2 रह गई। x माइनस 3 का x का 1, 3 का 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की गुणा करने में वही आता है। प्लस x माइनस 3 की पावर 3 इंटू इसका डिफरेंशिएशन होगा, 3 पावर आगे आ जाएगी और क्या होगा, x प्लस 1 की पावर 2 रह जाएगी, समझ रहे हो। फिर इसका भी होगा x प्लस 1 का x का 1, 1 का 0, तो उसका फर्क पड़ेगा नहीं, 1 की गुणा करने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। अब इसको देख लो क्या क्या आ रहा है, ये कॉमन, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। क्या क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 की पावर 2 कॉमन आ रही है, पावर 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 कॉमन तो आई जाएगी ना। 2 ही टर्म है पूरे, एक ये सब गुणा में है, एक ये पूरा सब गुणा में है, ठीक है। और क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 की पावर 2 भी कॉमन आ रही है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 कॉमन गया, इसकी पावर 2 कॉमन गई, ये पूरा का पूरा कॉमन गया, इसकी पावर 1 बचेगी, x प्लस 1 बचेगा। क्या बात समझ में आई आपको? ठीक है, लिख ले रहा हूँ, दोबारा से बता दूंगा, ध्यान से समझो। फिलहाल इसका कोई लॉजिक है नहीं क्योंकि 1 की गुणा करने पे 1 ही आता है। यहाँ से क्या कहा, ये 3 कॉमन गया, x प्लस 1 की पावर 2 कॉमन गई, x माइनस 3 की पावर 2 कॉमन गई, 1 पावर बची इसकी बस, तो x माइनस 3 की 1 पावर बची केवल। अब ध्यान से समझ लो, पहले कोई डाउट है तो पूछ लो अभी इसमें। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे अब आगे क्या होगा, f डैश x क्या आ गया, 3x प्लस 1 की पावर 2, x माइनस 3 की पावर 2, ये क्या होगा, x और x 2x प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस का 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर क्या करना होता है, हमें चाहिए होते क्रिटिकल पॉइंट। क्या चाहिए होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट ये बताते हैं हमको कि कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएशन 0 है, कहाँ कहाँ वो यू टर्न लेगा। हाँ, कुछ नहीं बोलते हिंदी में, ठीक है, क्योंकि उसको लिखना नहीं पड़ेगा कहीं पर, वो केवल समझने वाली बात है। तो करना क्या है, हमें क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने हैं। क्रिटिकल पॉइंट से हम पूरे इसको, ये एक्स एक्सिस है, पूरे एक्सिस को डिवाइड कर देंगे, इधर उधर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल जाएगा हमको। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे पता चलेंगे, इसको 0 रख के। तो हम क्या करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 0 रख दिया, इसको 0 रखा तो क्या आएगा, 3x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, 2x माइनस 2। वैसे तो 2 कॉमन आ रहा है, कोई बात नहीं, 0 रख दिया हमने। तो 3 चीज़ें हैं, इसको 3 में ब्रेक कर देंगे। एक तो x प्लस 1, ये वाली चीज़ 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती, x प्लस 1 0 हो सकता है ना। अगर ये पूरा 0 है तो ये 0, ये 0, ये 0, तीनों को 0 रखूँगा। इसको 0 रखा तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1। इसको 0 रखा, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। इसको 0 रखा, 2x माइनस 2 बराबर 0, तो क्या होगा, 2x बराबर 2, इससे कट जाएगा x बराबर 1। तो x की 3 वैल्यू वहीं 1, 3 और -1, यही तीनों क्रिटिकल पॉइंट हैं। कौन कौन से, -1, प्लस का 1 और फिर 3, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए हमको। बात समझ में आई कि नहीं, कल समझा रहा था यही मैं। अब इन 3 क्रिटिकल पॉइंट में आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये है प्लस का 1, ये 3 है, मिट गया है, ये -1 है। तो हम कैसे चेक करें फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग कहाँ पर डिक्रीजिंग?
बोलो कैसे चेक करें? इन -1 और 1 के बीच में 0 पड़ेगा, 0 पे चेक कर लो कहाँ है डिफरेंशिएशन, ये रहा। तो f डैश 0 निकालो, f डैश 0 पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। 0 लगाने पे क्या होगा, 0 + 1 की पावर 3 तो रखा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 की पावर 2 1 ही आएगा। यहाँ 0 लगाएंगे -3 की पावर 2, बोलो 0 लगाऊंगा x को तो -3 की पावर 2 कितना 9, माइनस नहीं प्लस का 9। यहाँ 0 रखूंगा तो माइनस का 2, ठीक है। तो कितना आया, सॉल्व हो गया ये 27 दूनी। बात हमें 54 से मतलब नहीं है, हमें इस नेगेटिव से मतलब है। f डैश 0 कैसा आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब इस वाले रीजन में कैसा है, डिक्रीजिंग। हाँ, कोई भी बीच की वैल्यू, जिस रीजन में आपको पता करना है उस रीजन में कोई भी वैल्यू रख के देख लो बीच की, ठीक है। तो 0 रख के देखी, 0 पे पता चलेगा डिक्रीजिंग। अगर यहाँ डिक्रीजिंग तो यहाँ इंक्रीजिंग, यहाँ इंक्रीजिंग तो यहाँ डिक्रीजिंग, और यहाँ डिक्रीजिंग तो यहाँ इंक्रीजिंग। ऑल्टरनेट इसमें पता किया हमने, इसके आगे पीछे इंक्रीजिंग, उसके बाद ऑल्टरनेट चलता है हमेशा। ये एक फंक्शन होता है जिसमें ऑल्टरनेट नहीं चल पाता, x³ वाले फंक्शन में। x³ में क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाता है वहाँ पर, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होता है, क्या समझाऊंगा फिर कभी मैं, अभी ज़्यादा नहीं डिस्कस कर रहे। बाकी चाहो तो चेक कर सकते हो आप, जैसे 0 पे हमने चेक किया, 1 और 3 के बीच में 2 आएगा ना, 2 पे चेक कर लो। f डैश यहीं कर दे रहा हूँ, f डैश 2 कितना होगा, जल्दी बताओ। 3 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 2 रखूंगा तो 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 9, ठीक है। यहाँ पर 2 रखूंगा तो 2 -1 की पावर 2 1 ही आएगा, और यहाँ 2 रखूंगा तो 4 में से 2। हमें मतलब नहीं है गुणा करके क्या है, हमें सिर्फ मतलब है कि पॉजिटिव है। कैसा है, अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, वही तो लिखा मैंने। अब अगर इसमें इसके आगे 4 पे चेक करोगे तो कैसा आएगा, नेगेटिव, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर आप -1 से पीछे -2 पे चेक करोगे तो इंक्रीजिंग आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए, यस और नो, ठीक है, क्लियर है। देख लो इसको ध्यान से एक बारी। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं जो बता रहा था, क्योंकि यहाँ पावर 3 है। पावर क्या है, पावर 3 दिखाई दे रही है, तो पावर 3 है तो इसमें चारों में ही चेक करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का चक्कर पड़ेगा। अब ये क्या चक्कर है, इसको मैं डिस्कस करता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले हम इसको मैं बता दे रहा हूँ। आगे 4 पे रख के देखो, चारों रीजन चेक कर लो। x बराबर 4 रखोगे तो आप ये कैसा आएगा, f डैश 4, ये आपका पॉजिटिव आएगा, चेक कर लो आप कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी ये कैसा होगा, इंक्रीजिंग। और अगर -4 रखोगे, कुछ भी रख लो, इससे पीछे -2 रख लो, f डैश -2, तो ये आपका नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर क्या है, ये डिक्रीजिंग। तो एक ही जगह इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का चक्कर पड़ रहा है, मतलब पूरे में यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ से -∞ से लेकर यहाँ तक डिक्रीजिंग है, इसके बाद इंक्रीजिंग है। समझ पा रहे हो मेरी बात या नहीं। चारों रीजन में वैसे तो कायदा यही कहता है कि चारों रीजन में चेक करो, ठीक है। वो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन में पावर 3 थी, तो जब भी पावर अगर 3 है 5 है, ऑड पावर अगर है तो पॉइंट ऑफ अगर होल की पावर, पूरा क्यूबिक नहीं, क्यूबिक अगर पॉलिनोमियल है तो कोई बात नहीं, लेकिन होल की पावर अगर 3 है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है हमको। समझ पा रहे हो मेरी बात, थोड़ी थोड़ी क्या कह रहा हूँ मैं, समझाता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। हाँ, वही समझा रहा हूँ मैं। देखो होता क्या है, अगर मैंने कहा था, आपको एक बात बताई थी, यहाँ दिख रहा है ये परछाई, किसकी, किस चीज़ की परछाई, तो मैंने बताया था अगर कहीं पर डिफरेंशिएशन 0 हुआ तो यू टर्न लेगा ही लेगा फंक्शन। अगर कहीं डिफरेंशिएशन 0 हुआ तो फंक्शन क्या लेगा, यू टर्न। तो अगर इंक्रीजिंग है, इधर इंक्रीजिंग है तो फिर इधर डिक्रीजिंग होगा। सब पॉलिनोमियल में होगा ऐसा, सब पॉलिनोमियल में, कोई भी पॉलिनोमियल कुछ भी दे रखा हो, सब में ऐसा ही होगा। जैसे यहाँ से अगर ये बढ़ रहा है तो 0 के बाद फिर ये घटेगा ही, फिर यहाँ पर अगर
यू टर्न जीरो हुआ डिफरेंशिएशन तो फिर बढ़ेगा। लेकिन एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है पता है कैसा होता है? यहाँ पे आके ये ग्राफ फ्लैट हो जाता है। फ्लैट मतलब डिफरेंशिएशन जीरो, लेकिन उसके बाद यूं ना आके यूं जाता है। ये यहाँ से हुआ तो यूं करके फ्लैट, तो सारे फंक्शन अगर यहाँ पे फ्लैट हो रहा है यूं करके घूम रहा है और फ्लैट हो रहा है तो नीचे ही आते हैं, उल्टे ही जाते हैं। बट एक्स क्यूब का ग्राफ यूं करके यूं निकल जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये कैसा था? इंक्रीजिंग, फिर डिफरेंशिएशन हुआ जीरो, उसके बाद फिर से इंक्रीजिंग हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर ये दोनों एक्चुअली क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो इसीलिए इंक्रीजिंग के बाद सीधे इंक्रीजिंग जा रहा है, डिक्रीजिंग के बाद सीधे डिक्रीजिंग जा रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? हल्का हल्का। हाँ, डिक्रीजिंग था, वो आया क्या? क्रिटिकल पॉइंट आया, क्रिटिकल पॉइंट के बाद फिर डिक्रीजिंग, और फिर क्रिटिकल पॉइंट आया, चलो इंक्रीजिंग। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा बनेगा ग्राफ। थोड़ी देर के लिए फ्लैट हो जाएगा, फिर घटना चालू होगा। यह है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। डिक्रीजिंग था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया, फिर डिक्रीजिंग, फिर यू टर्न लेगा। यू टर्न यहाँ पर यू टर्न लिया, ये डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हुआ है। हाँ, दिख नहीं रहा? डिक्रीजिंग है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग होगा। ये वाला डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग जाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, फिर इंक्रीजिंग। कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा आपका। समझ गए कि नहीं समझ गए? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा कब? जब पावर क्यूब दे रखी होगी तब। ठीक है, होल की पावर क्यूब दे रखी होगी। समझ पाए नहीं समझ पाए सवाल को? ठीक है, बाकी कन्फ्यूजन अगर है कहीं पर भी तो आप चारों रीजन में फटफट चेक करके, जितने भी रीजन हो, 3 या मैक्सिमम 4 रीजन आएंगे, तीनों चारों रीजन में चेक कर लो, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, लिख दो, बात खत्म। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आंसर क्या है हमारे इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जब व्हेन एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक, माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक। तो एफ एक्स कैसा है? देन एफ एक्स कैसा है? डिक्रीजिंग। और व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 1 से लेके इनफाइनाइट, एफ एक्स कैसा है? इंक्रीजिंग। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया सवाल? ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट थोड़े बहुत हो सकते हैं तो पूछ लो आप, बाकी मुश्किल नहीं है आसानी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन कंप्लीट क्यूब नहीं है ये। इसमें मोर देन 1 क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे तो इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब होता है? जब क्यूबिक हो, जैसे कि या तो एक्स क्यूब हो, या तो कुछ x - 3 का क्यूब हो, या फिर कुछ भी पूरा होल क्यूब होना चाहिए, x+4 का होल क्यूब। अगर ये फंक्शन दे रखे हैं इस तरीके का तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देते हैं, क्योंकि इनमें एक ही क्रिटिकल पॉइंट आता है केवल। वो दोनों क्रिटिकल पॉइंट मर्ज हो जाते हैं। कैसे मर्ज हो जाते हैं वो समझाऊंगा मैं अभी। फिलहाल जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको पहले करता हूँ, ये वाली चीज़ दोबारा एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा? एफ डैश एक्स माइनस 6x स्क्वायर 18x - 12। सही बात है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए पुट एफ डैश एक्स बराबर 0। तो एफ डैश एक्स बराबर 0 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12 बराबर 0। सही बात है। डिफरेंशिएशन को 0 रखना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो क्या -6 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। सही बात है। माइनस का 6 0 में चला जाएगा, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे? एक्स स्क्वायर 3 को लिखेंगे 2 + 1
एक्स प्लस 2, ये माइनस का 6 तो जीरो में चला गया, तो यहाँ से जब फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x, इसका इसमें होगा तो प्लस 2 बराबर 0। फैक्टर जब कर लोगे तो x प्लस 1 और x प्लस 2 आएगा, इनका फैक्टराइज कर लोगे तो x प्लस 1 साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो x की दो वैल्यू आएंगी, x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 1, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 2। दो क्रिटिकल पॉइंट आए, इस बार कितने आए? दो क्रिटिकल पॉइंट। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था, कंप्लीट क्यूब, होल क्यूब नहीं था, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या, ध्यान से समझते हैं इसको हम। दो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं? माइनस का 1 माइनस का 2, माइनस का 1 और माइनस का 2, ठीक है। क्योंकि ये वैसे देखो आपको भी थोड़ी बहुत नॉलेज जैसे रखनी पड़ेगी, जैसे माइनस दे रखा है स्टार्टिंग में, अगर प्लस होता तो ग्राफ कुछ यूँ करके होता। प्लस का मतलब ये है कि ग्राफ बढ़ता चला जाएगा, इन्फाइनाइट पे इन्फाइनाइट देगा, समझो, जैसे आगे आगे बढ़ता जाएगा वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। स्टार्टिंग में नेगेटिव का क्या मतलब है? जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे ग्राफ घटेगा, मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, ये एक्स की वैल्यू आगे जाने पे वैल्यू नीचे घटेगी। समझ पा रहे हो? चलो ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, इसकी टेंशन मत लो अभी आप। तो फिलहाल हमें जो समझना है वो ये समझना है, दोनों क्रिटिकल पॉइंट आ गए, ठीक है, -1 -2, क्लियर है? ध्यान से समझो, ध्यान से। तो ये ग्राफ एक्चुअली कैसे जाएगा? ये ग्राफ घट रहा होगा पहले, तो थोड़ी देर के लिए यूं जाएगा, एक सेकंड, अरे कैसे बना दिया ये मैंने, क्रिटिकल पॉइंट है ना यहाँ पर, तो वन पर क्रिटिकल पॉइंट है। वन पर क्रिटिकल पॉइंट होने का क्या मतलब है? मैंने ये तो बता दिया ग्राफ यूं करके जाएगा। वन पर क्रिटिकल पॉइंट होने का मतलब ये है कि यूं करके जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन इस जगह पर, ठीक है। वन पर क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन जीरो, और फिर 2 पे जाके जीरो हो जाएगा, हो गया जीरो, फिर नीचे आना शुरू करेगा। तो 2 पर और 1 पर फंक्शन कुछ इस तरीके का है ये। क्या मेरी बात समझ पाए? हल्की हल्की, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट थे, एक ये वाला एक ये वाला, इसलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिला। अगर यही एक पॉइंट ऑफ एक ही डिफरेंशिएट, जैसे अगर मान लो f(x) बराबर दे रखा है आपको, x की पावर 3 दे रखी है मात्र, तो आपका f' क्या होगा? 3x²। जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू केवल 0 आएगी, उसके अलावा कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं आएगा, उसके अलावा कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं आएगा। इसका मतलब ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट मर्ज हो जाएंगे, समझना ध्यान से। ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे? मर्ज, एक पास आ जाएंगे। मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा उस टाइम पर। ये दोनों अगर मैं एक जगह ला के रख दूं तो ये वाली लाइन ये हो गई, फिर ये वाली लाइन, समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये वाली लाइन और फिर ये वाली, ये बीच वाले दोनों पॉइंट एक ही जगह पहुंच गए यहाँ पर। तो ऐसा हो जाता है ये, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिलता है जब एक परफेक्ट क्यूब हो, तब फंक्शन परफेक्ट क्यूब हो। यहाँ पर ये पॉलिनोमियल था x³ में, तो दो क्रिटिकल पॉइंट मिले, ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा तो होगा क्या? होगा ये कि जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे बना सकते हैं, -1 -2। यहाँ पर इसको अलग अलग कर दो दोनों जगह पर, -1 -2 अलग अलग कर दिया दोनों जगहों पर हमने। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना है बस। यहाँ पर बीच में इधर जीरो किधर पड़ेगा? उल्टा लिख दिया मैंने, बता भी नहीं रहा है कोई। -2 इधर होगा, -1 इधर होगा, जीरो किधर पड़ेगा? यहाँ पर। तो इस वाले रीजन में चेक कर लो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ठीक है। तो f'0 कहाँ है? ये रहा f'0। f'0 0 रखोगे तो ये जीरो माइनस के बाहर आएगा। माइनस के बाहर मतलब क्या? नेगेटिव है ये। नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग, नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग। तो इस वाले रीजन में कैसा है ये? इस वाले रीजन में कैसा है? डिक्रीजिंग। इसमें ऑल्टरनेट चलेगा, पॉलिनोमियल है, दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर डिक्रीजिंग तो यहाँ इंक्रीजिंग होगा और यहाँ पर डिक्रीजिंग होगा। सही समझ रहे हो मेरी बात को? आप चेक कर लो, ग्राफ भी मैंने बना के दिखाया था। -2 के बाद उल्टा, यहाँ पर ही उल्टा था ये, -2 -1। -1 के बाद कैसा है? डिक्रीजिंग, ठीक है। -2 और 1 के बीच में कैसा है? इंक्रीजिंग। और -2 से पहले कैसा है?
तो मैंने आपको क्वेश्चन के साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट भी समझा दिया कि ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा, ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। ग्राफ की आपको कोई नीड नहीं है, आपको सिर्फ इससे मतलब है, इससे मतलब है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पर है। लेकिन आप थोड़ी और क्लैरिटी हो गई होगी आपको कि ग्राफ भी कैसे जाएगा। ठीक है, ग्राफ समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो और अभी ग्राफ चलते रहेंगे, ये मैक्सिमम मिनिमम बताऊंगा, तब भी ग्राफ के बारे में थोड़ा समझाया जाएगा अगली वाली आगे वाली जो एक्सरसाइज है इसी में, तो और क्लैरिटी हो जाएगी। बाकी इतना समझते हैं अभी हम। तो आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, आंसर किस तरीके से लिखेंगे, आंसर हम लिखेंगे, रेंज लिख देंगे, व्हेन जब x बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से -2 तक, माइनस इनफाइनाइट से -2 तक, और फिर -1 के बाद यूनियन -1 से लेके इनफाइनाइट। फंक्शन कैसा है, देन f(x) इज डिक्रीजिंग, सही बात है। और व्हेन x बिलोंग्स टू -2 से 1, -2 से -1, तो f(x) कैसा है हमारा, इंक्रीजिंग। क्या बात समझ पाए, ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि हमें लिखना है। व्हेन हिंदी में जब, तब, जब, तब, ठीक है। व्हेन देन, क्लियर है या नहीं, समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप। अगर 80% भी समझ में आ गया तो काफ़ी है, बाकी धीमे धीमे करके और भी आपको क्लैरिटी होती जाएगी कॉन्सेप्ट की। तो बच्चों ये क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें हमें चेक करना है, हमें चेक करना बताना है, प्रूफ करना है कि पूरी डोमेन में कैसा है, डोमेन बोले तो प्रांत, पूरी डोमेन में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं कैसे कर पाएंगे हम पूरी डोमेन में इंक्रीजिंग। पहले दूसरे सवाल भी वैसे ही थे। क्या करना है, पहली पूरी डोमेन में इंक्रीजिंग का क्या मतलब है, जो भी डिफरेंशिएशन आएगा हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। भाई अभी जो हम पीछे क्वेश्चन कर रहे थे तो एक क्रिटिकल पॉइंट आता था, क्रिटिकल पॉइंट के एक तरफ डिक्रीजिंग एक तरफ इंक्रीजिंग, हमेशा इंक्रीजिंग रहे, इसके लिए क्या करना, क्या दिखाना पड़ेगा, हमेशा ही ग्रेट। यहाँ पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव होती है। अगर हमेशा डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो हमेशा इंक्रीजिंग होगा, अगर हमेशा डिक्रीजिंग, हमेशा डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमेशा ये हो तो हमेशा इंक्रीजिंग होगा, वो डिक्रीजिंग होगा ही नहीं। समझ पा रहे हो बात को। तो डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा। और इसकी डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन -1, ये डोमेन है इसकी, मतलब x की वैल्यू -1 से बड़ी रख सकते हो, उससे छोटी नहीं रखनी है हमें। क्यों, ऐसा क्यों दी इसने ये वाली डोमेन, क्योंकि लॉग डिफाइन नहीं होता। लॉग x अगर लिखा है तो ये कब, जब डिफाइन होगा जब x 0 से बड़ा होगा। लॉग अगर लिखा है, लॉग x अगर लिखा है तो आप यहाँ पर नेगेटिव या 0 डाल नहीं सकते, लॉग 0 कुछ होता ही नहीं है, नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। लॉग में अगर -2 लिख रहा है तो नॉट डिफाइन है, माइनस होता ही नहीं है लॉग के अंदर। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसीलिए इसने क्या कहा कि x -1 से बड़ा होना चाहिए, जब x -1 से बड़ा होगा तभी इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू बनेगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, ठीक है। -1 से बड़ा में 0 रख दोगे तो भी प्लस का बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -1 पे 0 हो जाएगा ये, तो -1 से बड़ा कहा उसने ना, बराबर भी नहीं कहा। तो डिफरेंस लिख दो इसको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा, f' बराबर क्या आएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x, सही बात है, ठीक है, 1/1 + x। इसका डिफरेंशिएशन बताओ, इसका क्या होगा। हाँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सही बात है। डिनोमिनेटर एज इट इज, x + 2 एज इट इज, डिफरेंशिएशन होगा 2x का, 2x का केवल 2, x का तो 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, 2x एज इट इज, डिफरेंशिएशन होगा नीचे वाले का, 2 का 0, x का 1, सही बात है। चलो तो क्या आया, 1/1 + x माइनस 2 के अंदर गुणा कर दी 4, 2 की इसमें कर दी 2x है, 2x है, ये 1 है, 2x की इसमें करी -2x, नीचे क्या है 2 + x का स्क्वायर, 2x से 2x कट गया, क्या आया 1/1 + x माइनस 4/2 + x का स्क्वायर। क्या हम कुछ निष्कर्ष पे निकले कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बताओ। बीच में माइनस है, बीच में क्या है, तो अभी हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कोई बात नहीं, एलसीएम ले लो, 1 + x, 2 + x का स्क्वायर क्या ले लिया, एलसीएम, ठीक है।
2 प्लस एक्स का स्क्वायर इधर जाएगा, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर ये उधर जाएगा, 4 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स। सही बात है क्या? होल स्क्वायर खोल दो, 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस बोलो 4x, 2 दूनी 4x, ये तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। हाँ कौन सा 4? हाँ वो आगे लिखूंगा, इसका इसमें होगा तो माइनस का 4 और माइनस का इसका माइनस के 4x। सही बात है। नीचे क्या आया? 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 4x से 4x सफ़ा, ठीक है, पेट सफ़ा। तो एफ डैश एक्स कितना आया? एफ डैश एक्स आया आपका एक्स स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स और ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। रह गई बात सिर्फ 1 प्लस एक्स की, ये पॉजिटिव या नेगेटिव? एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। ये वाली चीज़ भी स्क्वायर है, कभी नेगेटिव नहीं होगा। ये वाली चीज़ पॉजिटिव होगी जब एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी होगी। डोमेन ही यही है। अगर एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी रखोगे तो ये पॉजिटिव ही तो देगा, ठीक है। -1 से बड़ा मतलब 0 रख सकते हो, 0 पे 1 देगा, 1 रख सकते हो, 1 पे 2 देगा। नेगेटिव नहीं रख सकते इसको, -2 -3 नहीं रख सकते। तो आप बता दोगे क्या बता लिखना पड़ेगा वैसे तो, एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 1 प्लस एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, तीनों ही 0 से बड़े हैं, ये भी 0 से, ये भी 0 से। अगर सारे 0 से बड़े हैं तो पॉजिटिव नंबर देगा ये। अगर ये तीनों के तीनों अगर 1 से बड़े हैं, 0 से बड़े हैं, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर, तो तीन पॉजिटिव 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 गुणा होगी, पॉजिटिव ही आएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इन तीनों से हेल्प से क्या कह सकते हैं, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, एफ डैश एक्स हमेशा कैसा होगा, या तो 0 के बराबर, एक्स 0 पे 0 हो सकता है, ठीक है, बाकी हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा। ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हैंस एफ एक्स is a increasing function। क्लियर है बात? समझ पाए कि नहीं समझ पाए क्वेश्चन को अच्छे से? डिफरेंशिएशन किया, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएट करते यहाँ तक डिफरेंशिएशन किया, सॉल्व किया और सॉल्व किया, एलसीएम लिया, एलसीएम करके ये आया, एलसीएम करके ये आया, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, 1 प्लस एक्स पॉजिटिव क्योंकि एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी है हमेशा। तीनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इतनी सी बात है, ज़्यादा कोई इसमें मुश्किल चीज़ है नहीं। इंपॉर्टेंट सवाल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको ध्यान से समझ लेना। हाँ 4 नंबर का आएगा सीधा सीधा, ठीक है, फ्री के 4 नंबर है। अगर कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हो आप। हाँ ये वाला, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगाया है। फॉर्मूला होता है एक, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाई 2। 2 फंक्शन है, पहला और दूसरा, तो नीचे तो आता है दूसरे वाले का स्क्वायर, ऊपर क्या होता है दूसरा वाला एज इट इज। ठीक है, डिफरेंशिएशन होता है किसका, ऊपर वाले का फर्स्ट वाले का, बीच में माइनस साइन आता है, फिर फर्स्ट वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन होता है किसका, सेकंड वाले का। ये फॉर्मूला लगाया है मैंने, ये जो डिफरेंशिएशन है ये फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यही चीज़ है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का क्या कर देते हैं स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, ऊपर क्या करते हैं नीचे वाला या एज इट इज रखो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, हो गया डिफरेंशिएशन। इधर क्या करते हैं, ऊपर वाले को एज इट इज रखो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, 2 का 0 x का 1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आज की क्लास तो यहीं रखते हैं हम। ठीक है, एक आध सवाल और करा दूं या फिर दिखाना।